हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा है और कहानी हमेशा एक जैसी होती है कि इसकी शुरुआत बस एक गोली चलने से हुई थी। लेकिन क्या ये वाकई सच हो सकता है? क्या सच में एक गोली में इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को जंग में झोंक दे? या फिर असली वजह कुछ और ही थी जो हमसे छिपाई गई? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं, एक हत्या से। एक ऐसी घटना जिसने देखते देखते पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल दिया। ये तारीख याद रखिएगा, 28 जून 1914, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का नक्शा और करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि साराजेवो की सड़कों पर गैवरीलो प्रिंसिप नाम के एक 19 साल के स्टूडेंट ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी को गोली मार दी। बस एक हत्या, लेकिन ये वो एक चिंगारी साबित हुई जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। इस एक घटना के बाद जो जंग छिड़ी वो 4 साल तक चली और नतीजा 2 करोड़ से भी ज्यादा मौतें। इसमें सैनिक और आम नागरिक सब शामिल थे। सोचिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये बात हजम होती है? क्या वाकई एक हत्या की वजह से पूरी दुनिया आपस में लड़ पड़ी? मतलब अगर हम किसी तरह उस एक दिन को बदल देते तो क्या वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं? असलियत दोस्तों इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है चिंगारी और बारूद का उदाहरण। वो जो हत्या थी वो सिर्फ एक चिंगारी थी, एक माचिस की तीली जिसने आग तो लगाई, लेकिन असली वजह वो नहीं थी। असली वजह था वो बारूद का पहाड़ जो सालों से, दशकों से पूरे यूरोप में इकट्ठा हो रहा था। हर तरफ गुस्सा, दुश्मनी और लड़ने की तैयारी थी। ये बारूद तो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो चलिए अब जरा इस बारूद को गौर से देखते हैं। आखिर किन चीजों से मिलकर बना था ये खतरनाक ढेर? इतिहासकार इन 4 बड़ी वजहों को याद रखने के लिए एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, MAIN, यानी मिलिटरिज्म, अलायंस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की। और नहीं, ये अपने देश से प्यार करने वाली देशभक्ति नहीं थी, ये कुछ और ही था। ये एक जहरीला और आक्रामक राष्ट्रवाद था। एक ऐसी सोच कि हमारा देश सबसे महान है, हमारी नस्ल सबसे बेहतर है और बाकी सब हमसे कम हैं। इस सोच ने देशों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी कर दी और राजाओं के लिए अपनी जनता को युद्ध के लिए भड़काना बहुत आसान हो गया। बारूद का दूसरा हिस्सा था साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करके अपनी ताकत और दौलत बढ़ाने की अंधी दौड़। उस दौर में यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब अफ्रीका और एशिया के देशों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था, सस्ता लेबर चाहिए था। इस दौड़ ने उनकी आपसी दुश्मनी को और हवा दी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको दूसरे देशों पर कब्जा करना है तो आपको क्या चाहिए? एक बड़ी और ताकतवर सेना। और यहीं से शुरू हुआ तीसरा और सबसे खतरनाक तनाव, सैन्यवाद, यानी हथियारों की होड़। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 1870 से 1914 के बीच, यानी सिर्फ 44 सालों में यूरोप के बड़े देशों ने अपना मिलिट्री खर्च 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया था। हर कोई एक से बढ़कर एक हथियार बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब बस मौके का इंतजार कर रहे हों। और चौथी और आखिरी वजह थी दोस्ती के वो वादे जो दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। मतलब देशों के बीच बने सीक्रेट गठबंधन। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया का दोस्त रूस उसकी मदद के लिए आ गया। अब रूस को देखकर ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त जर्मनी जंग में कूद पड़ा और फिर एक के बाद एक फ्रांस, ब्रिटेन, सब इस दोस्ती की जंजीर में बंधकर जंग में खिंचते चले गए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पैंच है जो इसे किसी फिल्मी कहानी जैसा बना देता है, एक बहुत ही पर्सनल एंगल। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, जर्मनी के राजा काइसर विल्हेल्म द्वितीय और रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय, ये तीनों आपस में फर्स्ट कजन थे, चचेरे भाई। मतलब ये एक तरह का पारिवारिक झगड़ा था, एक शाही गेम ऑफ थ्रोन्स जिसकी कीमत करोड़ों आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन उन आम लोगों का क्या, उन सैनिकों का क्या
जिन्हें इन राजाओं के लिए लड़ने और मरने भेजा गया था। चलिए अब कहानी को उनके नजरिए से देखते हैं। मशहूर कवि थॉमस हार्डी की ये लाइनें एक सैनिक के दिल का दर्द बताती हैं। वो सोचता है कि जिस दुश्मन को उसने अभी अभी मारा, उससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं। अगर वो जंग के मैदान के बजाय किसी पब में मिले होते तो शायद साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते, दोस्त बन जाते। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1914 में क्रिसमस के दिन देखने को मिला, जब दोनों तरफ के सैनिक, ब्रिटिश और जर्मन, अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकले, एक दूसरे को क्रिसमस विश किया, तोहफे दिए और यहाँ तक कि फुटबॉल भी खेला। ये दिखाता है कि आम इंसान लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऊपर बैठे कमांडरों ने उन्हें फिर से एक दूसरे को मारने का ऑर्डर दे दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये 100 साल से भी पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इस इतिहास से हम क्या सबक सीख सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध हमें सिखाता है कि बड़े बड़े युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होते। उनके पीछे सालों की नफरत, लालच और गलत फैसले होते हैं। वो 4 वजहें: आक्रामक राष्ट्रवाद, दूसरे देशों पर कब्जे की इच्छा, हथियारों की होड़ और खतरनाक गठबंधन। क्या ये ताकतें आज हमारी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।